तो फाइनली दोस्तों यूनाइटेड स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सेकंड प्रेसिडेंसी में कई सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करे हैं। इसमें कई सारे सवाल इस बात पे उठाए जा रहे हैं कि इतने कम समय में इतने सारे ऑर्डर साइन करना, मतलब समझ रहे हो, एक देश में बहुत कम समय में स्ट्रिक्टली चेंजेस आएगा। इसमें वहाँ के सिटीजन्स और भी दूसरे लोग हैं जैसे हम और आप जैसे लोगों को बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हालांकि जिस प्लानिंग से सिग्नेचर करी गई है, उम्मीद है कि आने वाले 2-3 सालों में बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। इस वीडियोस में जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर साइन करे गए हैं जिससे कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम और आप जैसे इंडियन सिटीजन्स को भी पड़ेगा, इसके बारे में समझते हैं। इस वीडियो में हम लोग और भी इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स को देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या चेंजेस एज्यूम कर सकते हैं हम आने वाले समय में यूनाइटेड स्टेट और भी अदर कंट्रीज को लेके। आइए इस वीडियोस में थोड़ा डीप डाउन जाके समझते हैं इस इतने सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सिग्नेचर्स को। वीडियो शुरू करते हैं। Trump's executive orders. Executive order. The executive orders this signed an executive order ending automatic birth citizenship for children of immigrants who are not citizens or lawful permanent residents. And everything will be revealed. देखो इस बार का सबसे पहला हाईलाइट यूनाइटेड स्टेट में यही देखा गया माइग्रेशंस को लेके। जितने भी लोग इलीगल तरीके से यूनाइटेड स्टेट में इंटर करे थे, इस पे इस बार कंप्लीट बैन लगा है। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, स्ट्रिक्टली बाहर कर दिया गया या फिर बैन कर दिया गया जो यूनाइटेड स्टेट के साउथर्न के एरिया से माइग्रेट हुए थे। इवन बॉर्डर के पॉइंट पे थोड़ा सा भी आगे बढ़ोगे तो यूएस मैक्सिको के अंदर में जो ड्रग और इलीगल लोग माइग्रेट हुए थे, इस पे भी बहुत बड़ी स्टेप्स उठाई गई है। सीधा बैन का ऑर्डर है। पब्लिकली जो डेटा दिखाया गया इसमें 15,000 से ज़्यादा ट्रूप्स और भेज दिए गए हैं यूएस मैक्सिकन बॉर्डर में यहाँ के इलीगल माइग्रेंट्स को रोकने के लिए। बस ऐसा मानो कि ट्रंप की प्रेसिडेंसी के दौरान बस इस कलम से हिस्ट्री लिखने की बात हो रही है। ये जो कैच और रिलीफ वाला फंडा चल रहा था जो बाइडन के पीरियड के टाइम पे, ये कंप्लीटली ऑफ करने की बात है। इवन वेनेजुएला, क्यूबा की जो माइग्रेंट्स लोग थे उस पे कंप्लीटली एक्शन लेने की बात हो गई है। पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो 13,000 से भी ज़्यादा लोग थे जो यूएस में माइग्रेट हुए थे वेनेजुएला और क्यूबा से, इसे अलाउ कर दिया गया है। As President Trump rolls back Biden-era attempts to diversify the federal workforce, he calls it discrimination. Our country is going to be based on merit. It comes as the president faces increasing backlash for pardoning all of the January 6th. ठीक है, 2021 में कैपिटल दंगा हुआ था यूनाइटेड स्टेट में जिसमें 1500 से भी ज़्यादा लोग कन्विक्ट पाए गए थे। यूनाइटेड स्टेट्स की इस बार प्रेसिडेंसी में बिलीव करोगे इन सब की क्षमा पाने की प्रोसेस खोली गई है। मतलब ये लोग एटलीस्ट एक बार क्षमा डिमांड कर सकते हैं अपने प्रेसिडेंस में। ये कन्विंस लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन रखा गया है। वैसे सिटीजनशिप में और भी कई सारे स्ट्रिक्ट डिसीजन है मेरे दोस्त। जो बर्थ सिटीजनशिप था इलीगल तरीके से और टेम्पोररी बेसिस पे जो यूएस में बर्न किए हुए बच्चे हैं, इस पे इनके सिटीजनशिप मिलने की चांसेस बिल्कुल कम कर दी गई है। Challenge to President Trump's executive order ending birthright citizenship. एक बार स्टेटमेंट में आप अगर देखोगे तो बड़ी क्लियरली लिखा गया था, ऑफिशियली डिनाई द राइट ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ द चिल्ड्रन एंड माइग्रेट्स एदर एंटर इन द यूएस इलीगली और ऑन द टेम्पोररी बायस। और वैसे तो अभी बहुत कुछ है, आओ एक एक करके थोड़ा और समझते हैं। ये एक अजीब सा डिसीजन मुझे ये भी लगा, ट्रांसजेंडर्स की इक्वालिटीज खत्म कर दी गई है। अगर स्टेटमेंट में अगर आप देखो तो गवर्नमेंट क्लियरली डिक्लेयर कर रहा है कि ओनली 2 सेक्स कंसीडर किए जाएंगे, मेल और फीमेल, थर्ड नहीं होगा। मतलब आप समझ रहे हो, एक तीसरा ट्रांसजेंडर जो एग्जिस्ट करता है इसके लिए कोई भी डेमोक्रेटिक, सिविल और इवन पॉलिटिकल राइट्स नहीं होंगे। अपने आप में सोचने वाली बात है कि कोई तीसरा जेंडर एग्जिस्ट करता है उसके लिए कोई वैलिडेशंस होगी नहीं। हालांकि एक बार अगर आप देखो तो पब्लिकली ये भी करी गई कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, पासपोर्ट थे, वीज़ा थे, जो और भी अदर कंट्रीज़ में ट्रांसजेंडर एग्जिस्ट करते हैं यूनाइटेड स्टेट में एज आ विजिट करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये पोजीशन कंसीडर नहीं करी जाएगी। मतलब सरकार की तरफ से ट्रांसजेंडर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये कैसे हो सकता है? और ये सबसे बड़ी ऑर्डर एग्जीक्यूट करी गई है। अब गवर्नमेंट एक एंटी डाइवर्सिटी ऑप्शंस निकालेगी इन सब ट्रांसजेंडर के लिए। खैर अभी ये अंडर प्रोसेस में रखा गया है। इस पॉइंट पे आप एक बार जरा सा खुद ही सोच के देखना कि जो चीज़ें रियली में एग्जिस्ट करती है उसे इग्नोर करना मतलब कैसे हो सकता है ये। देखो ये बात हमें समझना पड़ेगा दोस्त, जहाँ भी इंटेंस रिसर्च होता है, माइनिंग होती है, वहाँ पे हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट करता है, ये रियलिटी है। माइनिंग तो सबसे बड़ा ऑप्शन है जिसमें टेम्परेचर राइज होते हैं और इस बार यूनाइटेड स्टेट्स जिस तरीके से डिसीजन ली है इस बार फिर से इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर में डिसीजंस रिमूव कर दिया गया है। यूनाइटेड स्टेट ने इस बार फिर पेरिस इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट से
रिमूव कर लिया अपने आप को। सरकार की तरफ से सीधा स्टेटमेंट है, विल बी ए द क्लाइमेट इमरजेंसी। इस बार फिर खोदा जाएगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल और एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। गवर्नमेंट क्लाइमेट को लेके ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है, चूँकि जो बाइडन की प्रेसिडेंसी के दौरान इसे साइन कर लिया गया था और ग्रीन एनर्जी और अदर्स जो नेचुरल सोर्सेस है उस पर ध्यान दिया गया था। और इस बार सरकार की तरफ से साफ डिसीजन है, वी विल बी ड्रिल बेबी ड्रिल, और खोदा और निकाला जाएगा एनर्जी। इवन अगर थोड़ा सा भी अब जियोपॉलिटिक्स में ध्यान देते होगे तो इस बार कुछ और भी एक्सटर्नल पावर्स का इन्फ्लुएंस रहा है, जो मैं अभी आगे वीडियोस पे आप बताने वाला हूँ, वीडियोस में बने रहना। और इस बार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में मेरे दोस्त $500 बिलियन तक की पेपर्स साइन हुई है AI डेटा सेंटर बेस्ड बनाने के लिए, और ये चीज़ें एक्सेलरेट करेगी यूनाइटेड स्टेट को वर्ल्ड लीडर बनने में AI के मामले में। हाँ, इलॉन मस्क की तरफ से एक टीम भी हैंडल करा जाएगा जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा AI चीज़ें एग्जीक्यूट करी जाएगी अमेरिका में, और गवर्नमेंट कम से कम स्टाफ्स रखने की कोशिश करेगी। एक अलग से मीटिंग भी होगी सरकार की जिसमें 20 से भी ज़्यादा मेंबर्स होंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्ल्ड टेक लीडर्स हैं उसे रखा जाएगा। इस बार के AI के मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ली जाएगी आने वाले अगले 4 साल में, और इससे हम और आप जैसे लोगों को भी असर पड़ेगा टेक्नोलॉजिकल ट्रेड के मामले में। 24 मेंबर्स तो ऐसे रखे जाएंगे जो गवर्नमेंट को इस साइंस और टेक्नोलॉजी, इवन AI, बिटकॉइन के मामले में सजेशन देंगे पॉलिसीज बनाने में। खैर, जो डेटा इंटरनेट पे हमें देखने को मिल रहा है उस बेसिस पे तो लगता है कि एक बढ़िया ज़बरदस्त टेक वॉर इस बार आने वाले साल में देखने को मिलेगा। वैसे अब तो टिकटॉक को भी 75 डेज का टाइम मिल गया है सरकार की तरफ से, या तो ये सेल हो जाए या तो इसे कोई परचेज कर ले। हालांकि ये स्टेटमेंट अगर आप देखो तो इसमें देखने को मिलेगा, द गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर अ 75 डेज, ही सेड दैट द इज राइट टू सेल और क्लोज इट। मतलब अभी 75 दिन टाइम है हमारा। और भी गवर्नमेंट की जो इसेंशियल बॉडीज है इस पर हायरिंग फ्रीज कर दी गई है। गवर्नमेंट की तरफ से जो अमेरिकन फर्स्ट ये जो पॉलिसीज चलाई गई थी जिसमें गवर्नमेंट की एड और अमेरिकन एड पहले देखने को मिलेगी, इस पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। हालांकि ये चीज़ अच्छी बात है कि जो सबसे एसेंशियल चीज़ है फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी इसके पास हो तो इसकी केयर अच्छी करी जा सकती है। ये जो बाइडन के प्रेसिडेंसीज के टाइम पे भी था जिसे कंटिन्यू रखा गया। वैसे हमारे मोदी जी की तरफ से जितनी खुशी दिखाई गई थी वैसे ही और भी अदर कंट्रीज के लीडर्स ने दिया, लेकिन जो इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट था इसमें थोड़ा सा डिसएंगेजमेंट देखने को मिला था। और पता है, इजराइल की तरफ से ऑक्यूपेशंस था वेस्ट बैंक में ओवर द ईयर एगो, वहां से ट्रम्प साइंड ऑफ कर चुका है। वैसे अगर आप देखो तो इसमें लिखा गया था ट्रम्प रिजाइन सेंसेशन दैट द बाइडन इम्पोजिंग ऑन इजराइल। ट्रम्प गवर्नमेंट की तरफ से ये चीजें हटा दी गई हैं। एक अच्छी चीज मुझे ये भी लगी, जो नॉर्थ कैलिफोर्निया की तरफ में रहने वाले लंपी ट्राइब्स के लोग थे, इसे एज अ सिटीजन कंसीडर करते हुए इसमें हाउस एंड मेडिकल और एजुकेशन फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। और साथ ही साथ सरकार ने टेररिज्म को लेके जो स्टेप्स उठाए थे इसमें क्यूबा के लोगों को रिलीफ दिया जाएगा। ये एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे ये भी लगता है, क्योंकि अमेरिका को सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमेशा टेररिज्म से लेके रहा है। में भी देखोगे तो अमेरिका टेररिज्म को लेके हमेशा एक्टिव रहा है। सबसे बड़ा लॉस अमेरिका को इसी चीज़ से हुआ है। वैसे अगर इस सारे पॉइंट को कंक्लूजन करोगे दोस्तों तो कई अच्छी चीज़ें और ख़राब चीज़ें निकल के आती है, जिससे वहाँ के सिटीजन और भी अदर कंट्री के सिटीजन्स पे बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये सबसे कैपिटलिस्ट कंट्री है और इसका एक डिसीजन इन्फ्लुएंस करता है और भी अदर कंट्रीज़ को। लेकिन टू द पॉइंट, हम और आप जैसे लोग, जैसे इंडिया को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पता है, इसमें टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा मैसेज लेवल पे देखने को मिलेगा। और जो ये जॉब AI रिप्लेस करने वाली है ये सही में हो सकती है, क्योंकि जितना डोमिनेंस गवर्नमेंट के सिग्नेचर्स पे इन सब टेक लीडर्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिला, और इस बार जितनी बजट पास करी गई है AI के लिए ये डोमिनेट डेफिनेटली ही करेगी। सर ये चीज़ें सिर्फ इसमें नहीं, मिलिट्री, हॉस्पिटल, एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट बॉडीज़ और इवन बड़े बड़े फाइनेंशियल चीज़ों पे भी इसका डोमिनेंस देखने को मिलेगा। और एक बार जब AI डोमिनेंस यूनाइटेड स्टेट में करती है तो इसका इन्फ्लुएंस और भी अदर कंट्रीज़ पे बहुत मास लेवल पे होगा, जिसमें हम और आप जैसे लोगों को हो सकता है असर पड़ेगा। और ये चीज़ें ज़्यादा नहीं, 4 से 5 साल इनफ होते हैं AI को एक्सेलरेट करने में, और एट द एंड इसका रिजल्ट हम और आप जैसे लोगों के लाइफ में भी पड़ेगा। खैर अभी के लिए अगर देखो तो 2 से 3 साल कोई ज़्यादा समय नहीं रहेगा, ये चीज़ें हमें जल्दी देखने को मिलेगी। अभी के लिए अगर हम लोग वीडियो क्लोज करें तो इतने डिसीजंस बहुत हैं एक चीज़ देश को बदलने के लिए, और ये चीज़ें आने वाले समय में हम और आप जैसे लोग तो देखेंगे ही। अभी तक के लिए आप अगर इस वीडियोज़ में रुके हैं यहाँ तक तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अगले किसी वीडियो में जल्दी मिलने की कोशिश करते हैं।